जय जीवदानी। जितना आनंद आपको पिछले सप्ताह में मिला होगा, जो कि मैंने वादा किया था आपसे। देखिए, अगर किसी की पर्सनल कुंडली में कोई समस्या हो तो वो तो एक एक्सेप्शनल केस होता है, लेकिन जो मोटा मोटा ग्रह होते हैं ना, जैसे चंद्रमा की मूवमेंट, या हम बात करते हैं सूर्य कैसा है, या बुध कैसे हैं, या शुक्र कैसे हैं, तो इन सब चीज़ों से बहुत आनंद पा रहे थे अपने अपने भावों के अनुसार सभी राशि वाले। और पिछला सप्ताह मेरे अनुसार मोटा मोटा बहुत अच्छा गया है सभी को। मैंने यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस कहे हैं क्योंकि किसी की दशा महादशा अगर गलत चल रही हो तो उसको शायद अच्छा फल ना मिला हो। अब कहते हैं कि दशा चले 10 साल और चाल चले 40। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दशा तो जो आई सो आई, लेकिन जो व्यवहार होता है, जो बुद्धि का चातुर्य होता है, जो चतुरपना होता है, ज्ञान होता है, वो आपको एक अलग दिशा में ले जाता है। और आपको कितना भी तकलीफ हो, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी चतुराई, आपका व्यवहार ज्ञान आपको हर तकलीफ से बचा लेता है। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य का ब्यौरा लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य 10 दिसंबर 2023 से लेकर ख़त्म हो रहा है मेरे जन्मदिन पर 17 दिसंबर 2023 पर। मैं आप सबके आशीर्वाद प्रार्थी हूँ मेरे जन्मदिन के इस अवसर पर, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं, आप लोगों की सेवा करती रहूं, साथ साथ आप लोगों को बताती रहूं जितना मुझे ज्ञान है। और अगर मेरी कोई गलती होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यही नहीं, मैं चाहती हूं कि आप सब मुझे ब्लेसिंग्स दें, चाहे आप मुझसे छोटे हों, चाहे आप मुझसे बड़े हों। अगर मैंने आपकी कुछ भी सेवा की है तो आइए इस सप्ताह को और शुभ बनाने के लिए बाकी ग्रहों को भी जानते हैं। एक्चुअली इस सप्ताह के अंत में सूर्य मूल नक्षत्र में रहते हुए धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिसका सविस्तर वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं बात करने जा रही हूं कि 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक क्या क्या उलाढाल होने वाली है इस सप्ताह में। राहु के नक्षत्र सुबह से शुरू होता है ये सप्ताह। ज़्यादा देर राहु का नक्षत्र स्वाति नहीं टिकेगा और गुरु का नक्षत्र शुभ नक्षत्र आ जाएगा। और तुला में चंद्रमा रहेंगे, मासिक प्रदोष रहेगा। मासिक प्रदोष में बच्चों की भलाई के लिए शिव जी का ये व्रत किया जाता है। और इसी रात, देर रात मतलब कि दूसरे दिन सुबह पकड़ सकते हैं आप, नीच के चंद्रमा हो जाएंगे। तो चंद्र बल सप्ताह की शुरुआत में नहीं है, आपको सप्ताह अच्छा भला कंटिन्यू किया है बाकी सब ग्रहों के साथ एक चंद्रमा के बल को छोड़ के। वृश्चिक में चंद्रमा रहेंगे 11, 12 और 13 की सुबह का पीरियड। और 11 तारीख को है मासिक शिवरात्रि भी, और श्री ज्ञानेश्वर महाराज की संजीवन समाधि उत्सव आळंदी में मनाया जाएगा। इसी दिन अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी उत्तर रात्रि 6:24 पर। इसका मतलब क्या है कि अमावस्या के बल पर चंद्रमा और क्षीण हो जाएगा, और चंद्रमा पहले ही नीच के थे, ऊपर से क्षीण हो जाएंगे। तो चंद्र बल को तो बिल्कुल भी उस पर अपना बोस्ट मत कीजिए। साथ साथ में ये भी समझ के रखिए कि जो कर्क लगन के लोग हैं, जो मेरा साप्ताहिक राशि भविष्य देखते हैं, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए चंद्रबल कमज़ोर है। तो 11, 12 और 13 तारीख की सुबह 11:07 तक आप अपनी तबीयत का, 11:04 है, अपनी तबीयत का, अपनी मेंटल स्ट्रेस का सबका ध्यान रखें। शिव जी की आराधना करते रहें, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। पानी ज़्यादा पिएं, चंद्रमा को मेंटेन करें बॉडी के अंदर शिव जी के जाप करके। 12 तारीख को है दर्श अमावस्या, और अमावस्या समाप्ति उत्तर रात्रि 5:01 पर होगी। तो अमावस्या समाप्ति पर जो कर्क लगन वाले हैं उनको काफ़ी कुछ चैन की सांस आ जाएगी। याद रखें 13 तारीख को जो है देव दीपावली है, और आप सभी को देव दीपावली की ढेर सारी
शुभ मंगल कामनाएं। खंडोबा नवरात्रारंभ है महाराष्ट्र में और बुध साथ में वक्री हो जाएंगे। और धनु राशि में बुध सूर्य के साथ आगे भी रहेंगे, लेकिन जो बुध का आनंद आप पा रहे थे वो थोड़ा सा आपको कम होता नजर आएगा। उसका राशिफल क्या है मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। 14 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में चले जाएंगे और इसके बाद सीधा 16 को जो है विनायक चतुर्थी है और सूर्य धनु राशि में मूल नक्षत्र में रहते हुए दोपहर 3:58 पर प्रवेश कर जाएंगे। 17 तारीख को चंद्रमा दोपहर के 3:44 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ राशि जो है वहाँ पर शनि विराजमान है। तो ये मेरे जन्मदिन पर ही घटित होना था, लेकिन हो रहा है। और ये दोपहर को 3:45 चंद्रमा कुंभ राशि में जाएंगे और शिव जी की आराधना में ये दिन बिताना है आप सभी को, तो कोई समस्या नहीं होगी। वैसे भी अभी जल्द ही शनि का नक्षत्र बदलेगा, उसके विषय में मैं आपसे बात करूंगी। चलिए आइए मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव दे रहे हैं इस सप्ताह के ग्रह गोचर मैं आपको विदित करती हूँ। और जिन जिन लोगों के लिए उपाय बताऊंगी, जैसे मैं कुछ मंत्रों के भी उपाय बताया करती हूँ, घर में वो मंत्र लगा सकते हैं, आप कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, 1 माला 5 माला 11 माला, और धार्मिक संगीत भी सुन सकते हैं जिससे घर का वातावरण असमंत पवित्र हो। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। तो मेष से लेके मीन राशि पर अब जानते हैं हम क्या असर हुआ ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। मेष राशि, मंगल वृश्चिक में प्रवेश कर चुके हैं और मंगल जो है वृश्चिक में ही है। तो ये समझ लीजिए कि मंगल महाराज जो हैं वो अभी बहुत स्वस्थ हैं, अपने घर में हैं, पावरफुल हैं और आपको फुल सपोर्ट करते हैं। तो मेष राशि वालों, आपके लिए तबीयत भी हरी भरी है, कॉन्फिडेंस जगा हुआ, बस छोटे वोटे नहीं लगवानी है, ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा गुस्सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है कि तबीयत खराब हो। विवाहित जीवन के पार्टनर और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ अब वो बना के तो रखेंगे, बट गुस्सेबाजी अगर आपने की तो उनसे भी आपको देखने को मिलेगी। अब शुक्र जो है स्वग्रही है, उसका आनंद उठाएं और धन संचित करें, विवाहित जीवन का आनंद लें, घूमने फिरने जाएं, व्यवसाय बढ़ाएं और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी संबंध आपके अच्छे होने जा रहे हैं। इस महीने के अंत में गुरु भी मार्गी होगा, थोड़े दिन रह गए हैं, अभी अच्छे संदेश आने शुरू हो जाएंगे धीमे धीमे। तो बस काम के लिए कमर कस लीजिए। और शनि महाराज तो अच्छा फल दे ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी कम है, नक्षत्र सुहा नहीं रहा, तो बहुत ज़ोरों से बिजनेस नहीं शुरू हुआ है, तो अभी बहुत ज़ोरों से बिजनेस शुरू होने वाला है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा जो भी ठंडी अलमारी में है काम, उसको गति पकड़ेगी और अवश्य पकड़ेगी। लेकिन इस सप्ताह के अंत में जब शनि चंद्रमा विषयोग आएगा तब की तब आपको संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसका उपाय आपको दे देती हूँ। माता पक्ष की तबीयत संभालें, पिता की भी। अपने उत्साह को कायम रखने के लिए सूर्य को जल चढ़ाएं, साथ में सूर्य के मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। राहु महाराज करते हैं कलह क्लेश, और राहु महाराज गलत काम ना कराएं विदेशों से रिलेटेड, जिससे कोई समस्या आपको सरकारी दरबारी घर से आए। और साथ साथ आप ये भी समझें कि आपको खर्चे भी अनाप शनाप व्यसनों पर नहीं करने। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्न शुक्र एक बहुत अच्छी अवस्था में है, लेकिन षष्ठ में है। ये बड़ी अजीब विडंबना है कि लग्नेश का 7 नंबर जो है वो षष्ठ भाव में आता है, तो वो वहाँ पर पूर्ण आपको फ़ायदा इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि वो वहाँ पर बली नहीं होते, वो षष्ठ स्थान में नीच के कहलाते हैं। अब एक देखिए बात कि आपके काम तो होंगे अवश्य और आपकी नौकरी भी लग सकती है मीडिया वगैरह से रिलेटेड। आपके कुछ काम ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें आप चाहते थे कि आपका कॉन्फिडेंस जागृत हो। आपके कुछ काम ऐसे भी बन सकते थे जो मीडिया और आर्ट से रिलेटेड हैं, तो आप उसमें अपना ध्यान दीजिए। आप अपने लोन्स वगैरह लेने में ध्यान दीजिए, लोन्स भी मिल सकते हैं। आपके बुध महाराज जो हैं वो आपको निरंतर खुशियाँ दे रहे थे, वक्री हो जाएंगे तो थोड़ा सा मानसिक रूप से आप बेचैन हो सकते हैं। आपको संचित धन निकालना पड़ सकता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बुध तो वक्री मार्गी होता रहता है। बच्चों के अवस्था का ध्यान रखें, तो हरी सब्जियाँ बुध के उपाय।
डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो करते रहें। हरे कृष्णा के जाप या गणपति नमः के जाप करते रहें। अब जो शनि महाराज है वो आपको निरंतर काम देंगे, राहु पैसा देंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, बहुत आनंदित रहने वाला समय है। आने वाले दिनों में आपको काफ़ी व्यवसाय में वृद्धि, अभी ही नौकरी पेशा वाले लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। सिर्फ यात्रा में जाएं तो खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो नीच के चलेंगे। चंद्रमा क्षीण हो जाएंगे पूर्वार्ध में, और उसके बाद उत्तरार्ध में शनि के साथ विचरेंगे। तो कामकाज में स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, ट्रेड मार्केट से रिलेटेड व्यवहार नहीं करने। प्रेम संबंध बस अच्छे होने को आए। विदेश रिलेटेड यात्राओं से फ़ायदा मिल रहा है, और बढ़ाने के लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए कई सारे काम आपने बनाए हैं अभी इस पिछले सप्ताह में, आनंदित हुए, एंजॉयमेंट किया मुझे नज़र आता है, और आपने अपने बच्चों से भी सुख पाया, बौद्धिक काम किए, आपके बच्चों से प्यार मिला, उनके मार्गदर्शन, अध्ययन, विद्या, पढ़ाई के लिए आप सजग थे अपने भी, और साथ साथ ये बुध की स्थिति से भी आपको आनंद मिला। सन्मुख बुध थे, अब हो रहे हैं वक्री, तो उनका थोड़ा सा बल कम हो जाएगा, और आपका भी। तो बहुत ज़्यादा उठा पटक मत करिए, तबीयत को अच्छा रखिए। राहु दे रहा है काम, वो इज्जत से काम को करिए। अपना ध्यान लगा के बहक जाते हैं आप आजकल राहु की वजह से काम में, उसका ध्यान रखें। शनि महाराज भी अवसर प्राप्त करा रहे हैं, लेकिन शनि महाराज आपको अब तबीयत अच्छी की ओर भी ले चले, गुरु भी आपके लिए पैसे अच्छी की ओर ले चले, और 31 दिसंबर तक खूब बड़ा पैसा आने की योजना। परिवार के साथ मनमुटाव ना करें, शुरुआत के दिन बोलने चालने का ध्यान रखें। परिवार का पैसा, अपना संचित धन बचा के रखें, और मीठा बोलें, कोशिश करें पानी ज़्यादा पिएं, शिव जी को जल चढ़ाएं। अभी फ़िलहाल आप बहुत आनंद में हो, तुला के शुक्र की वजह से, और उसका आनंद भरपूर ले लो। माता पक्ष से सपोर्ट है, कई सारे काम नौकरी पेशा वगैरह लोगों के लिए भी बन रहे हैं। शत्रुघ्नता योग है, कोई शत्रु टिक नहीं पा रहा। कर्क राशि आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग वीक है। शुरुआत के 4-5 दिन और बाद के भी बीच में 1-2 दिन आपको बुधवार गुरुवार के अच्छे मिल सकते हैं, जिसमें आप अपने सारे काम बनाइए। और फिलहाल आपके राहु की पोजीशन ठीक ठाक है। देखिए आपको पुश करने की ज़रूरत है कामों को, जैसे ही पुश करेंगे दैव आपका साथ देगा, और दैव साथ नहीं देता तो आपको गुरु के उपाय करने हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, देखें। और साथ साथ आपको अपने जो भी समझ आ रहा है कामकाज के लिए, उसमें फोर्स भी है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं है, और बोलते ज़्यादा हैं आप, तो करिए ज़्यादा, बोलिए कम। अब गवर्नमेंट से भी सपोर्ट है, माँ से भी सपोर्ट है भरपूर, घर में सुख सुविधा है, पैसों की रेलचेल माँ के कारण है, आपको कभी कमी नहीं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो व्यवस्था अपनी बनानी पड़ेगी। और अभी 31 दिसंबर के बाद जैसे गुरु मार्गी होगा, कोई बड़ा काम पकड़ लें आप, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि महाराज ने हेल्थ की कमान संभाली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी अपने आप को ढीला छोड़ें, एकदम तबीयत के लिए एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करते रहें। सिंह राशि, एक बड़ी अच्छी खबर है कि आपके अभी चतुर्थ में जो विचर रहे थे, सप्ताह के अंत में आप पंचम भाव में लग्नेश आ जाएंगे, और कई काम आपके बनाते नज़र दिखाते हैं मुझे। आपके लिए ये भी है कि आपके बुध की भी स्थिति जो है वो, अब बुध वक्री हो रहे हैं, तो संचित धन निकालिए, नहीं पैसा है आपके लिए बुध। और केसेस, विवाद, और आने वाले पैतृक संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनमें फंसिएगा नहीं तो बहुत अच्छा जाएगा। ये भी समझ लीजिए, व्यवहारिक और व्यावसायिक ज्ञान को बढ़ाते चलिएगा। नींद न आने की जिनको समस्या है वो गुरु के उपाय करते रहें। राहु के भी उपाय कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। शिव जी की आराधना करें, और अपने विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर की बात सुने आप, ताकि वो आपका मेंटल सपोर्ट है। इन दिनों बड़े भाई बहन भी, और कामकाज में सात्विकता, कामकाज के लिए जाना कहीं घूमने, तो आपकी यात्राएं भी बड़ी शुभ हो जाएंगी। ये भी देखिए कि शुक्र के सहयोग से भी कामकाज बहुत अच्छा होने वाला है। कंटिन्यू किया है सप्ताह, थोड़ी बहुत इधर उधर बातें हैं, जैसे अलाप शनाप खर्च हो जाना, मन उदास होना, प्रेमियों को जो है अपनी प्रेम संबंध टूटने की खबर से परेशान होना, खर्चे ज़्यादा होना, विदेश रिलेटेड कामों में डिले होना, या घर में कोई कपट चल रहा है तो उससे परेशान हो जाना, या आपके मन के अंदर कपट, इस सब से बचें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लिए अब लग्न में बैठा केतु लोनली करता है आपको,
तो इस बात से तो बचना है आपको। और केतु कुजवत केतु होता है, तो गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन कंटिन्यू करिए, उससे आपको कामकाज में भी बढ़ोतरी होगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और जो सप्तम भाव में राहु है ना, उससे विघटन ना करें, परिवार में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी खराब ना करें। कोई भी प्रकार का भ्रम, शंका, वहम होता है तो उसको सामने बैठ के बात को प्यार से ख़त्म कीजिए। चिल्लाचिल्ली करने से कुछ नहीं होगा। उत्साह तो खूब है कामकाज का, और कामकाज हो भी रहे हैं। आगे चल के प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड जो भी काम होंगे उनमें आपको गवर्नमेंट सपोर्ट या जो नौकरी का सपोर्ट या आपको लोन्स वगैरह मिलना, ये भी हो सकता है। बड़े बड़े काम हो सकते हैं। चंद्रमा का सपोर्ट कम है, तो काम होने के बाद जो धन आना है ना, उसके लिए अभी थोड़ी सी रुकावटें हैं, वो अगले सप्ताह आएगा। इस सप्ताह आपको जितनी रुकावटें हैं ना, उसके लिए आप खाली कार्यरत रहिए और काम के लिए आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए। अब देखिए आपके कई सारे काम जो हैं वो सूर्य महाराज भी बनाते हैं। अभी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी कुंडली में, और बुध की स्थिति भी अच्छी है। सप्तम दृष्टि कार्यों पर पड़ रही है, तो अपने कामों को बनाइए बस, और जितना मेहनत से कर सकते हैं करिए। थोड़ा वीकनेस वगैरह लगती है वक्री बुध के कारण, तो आप जो है हरी सब्जियां, हरी मूंग, बुध के उपाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अष्टम गुरु में शादी नहीं करना ही अच्छा रहता है, और अभी फ़िलहाल आपकी शादी के योग नहीं बने तो उसके लिए भी थोड़ा सा रुक जाइए, घाई गर्दी मत करें। तो गुरु बल नहीं रहेगा तो आप बाद में परेशान होंगे। एक आध काम आपके ऐसे जो आप चाहते थे नौकरी से रिलेटेड हो, वो अवश्य बनेंगे। थोड़ा सा पुश करिए, फटाफट नौकरी वगैरह आपकी लग सकती है। परिवार से सुख संचित धन होना कंटिन्यू रहेगा, और आप अपने बोलचाल की भाषा के कारण बहुत सारी समस्या जो काम में आ रही थी उससे ऊपर उभर आएंगे। ये भी याद रखें कि आपके कामकाज में वृद्धि हो रही है, तो बिल्कुल भी अपनी तबीयत वगैरह के कारण उसको अटकाएं ना। अपनी तबीयत का पहले ध्यान रखें, और तभी आपके कामकाज बनेंगे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए, लग्न में शुक्र जब लग्नेश लग्न में होता है ना, बाकी सारी चीज़ें ना जो है गौण हो जाती हैं, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग होते हो, लोग आपकी सुनते हैं, इज्जत करते हैं। आपके कोई भी बुरे दिन जो है ना, वो ज़्यादा आप पर हावी नहीं होते, आपको कोई ना कोई बचा लेता है। आपके विवाहित जीवन हो, आपके माता हो या आपके पिता हो या आपके दोस्त हो, मित्र हो, या आपका कामकाज की जगह के लोग हों, आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है और आपको कोई ना कोई बचाव होता रहता है। इन दिनों वैसे सूर्य मंगल जो आपके द्वितीय भाव पर बैठे हैं ना, तो थोड़ा सा कठोर कम बोलिए, कड़क कम बोलिए। आप प्यारे बड़े हो, आप बड़े तोल मोल के बोलते हो, और उसी स्वभाव को कंटिन्यू करो। याद रखो कि धन आने की और धन संचित होने की पूर्ण संभावना है। लाभ भाव का स्वामी धन भाव में, तो बहुत अच्छी बात है। ये पैसे को बनाओ, गवर्नमेंट रिलेटेड टेंडर्स वगैरह से खूब फ़ायदा हो सकता है। पुश करो, नौकरी के लिए आवेदन भरे हैं तो आगे भी बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छा काम हो सकता है विवाहित जीवन के साथी के साथ में, और बहुत अच्छा काम हो सकता है परिवार के साथ में। और साथ में केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भी काम अच्छे हो जाएंगे, निपट जाएंगे। आपको विवाह करने के भी योग आए हैं। आपके लिए अगर मैं कहूँ कि इस सप्ताह में सबसे अच्छी राशि कौन सी है, तो तुला राशि खूब मज़ा करने वाली है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड व्यवहार, पैसे का लेन देन अगर इस सप्ताह स्थगित रखें तो अपने आप जो पैसा आ रहा है और अपने आप जो काम में बढ़ोतरी हो रही है, तो थोड़ा सा भाग्य पर भी भरोसा करें। भाग्य आपका ज़ोरदार चल रहा है। बस जैसे ही
सप्ताह के मिड में बुध वक्री होगा या एंड में शनि के साथ चंद्रमा आएगा, ये स्थिति हम बदलेंगी और आपको समझदारी से अपना कामकाज करना पड़ेगा। समझदारी से पिता की तबीयत संभालना, बच्चों के साथ अनबन करना, मन का उदास ना होना। और वैसे तो आपके काम बनाने के लिए गुरु, राहु, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र सब आपको सहयोग दे रहे हैं, उन्हीं के बल पर काम करें। चंद्रमा को बल देने के लिए आप पानी भी ज़्यादा पी सकते हो, शिव जी को तिल वगैरह चढ़ा सकते हो। वृश्चिक राशि, आपके लिए एक अच्छी सूचना है कि आप कामकाज में बहुत आगे बढ़ रहे हो, इतने बिजी हो कि किसी को कॉल करने का भी समय नहीं है आपके पास। बढ़िए आगे, कामकाज बढ़ाइए। आपके कुछ कुछ काम ऐसे हैं जो आपके गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड आवेदन, कोई भी नेतागिरी, अभिनेतागिरी, उसमें भी फ़ायदा होना, सरकारी दरबारी नौकरी लगना, आपकी कॉन्फिडेंस से वृद्धि होगी। सिर्फ कलुषित मन और गलत विचार, इनसे बचना है, भ्रमित नहीं होना है, व्यसनों के अधीन नहीं जाना है और गुस्सा नहीं करना है। इस बात से आश्वस्त रहिए, माता पक्ष का सपोर्ट फुल रहेगा और आपकी शादी के योग अभी नहीं है तो कोई भी खटापटी मत कीजिए। बस आपको जो विदेशों से पैसा कमाने का योग है उस पर कंटिन्यू कीजिए, खर्चों पर कंटिन्यू कीजिए और जो खर्चे काम के लिए हो रहे हैं वो तो करने पड़ते हैं और आनंद के लिए जो हो रहा है वो भी कभी कभी करने पड़ते हैं, तो उसको एकदम से नज़रअंदाज मत करिए। कुछ आपके ऐसे खर्चे हैं जो प्रेम संबंधों पे हो रहे हैं, तो देखिए आनंद का मौका है तो आनंद कर सकते हैं। अभी चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी नहीं, तो जो कामकाज आपके लिए बने हुए थे इन दिनों वो अभी फ़िलहाल इतने ज़ोर नहीं पकड़ रहे, तो वो ये सप्ताह थोड़ा ढीला है चंद्रमा के लिए। भाग्येश है चंद्रमा आपका और लग्न में आएगा, नीच का बनेगा, फिर शनि के साथ जाएगा, तो बीच में इस राहत की सांस धनु में आने पर ज़रूर मिलेगी, लेकिन अमावस्या के कारण आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा है। इसलिए वो ये जो काम काज है ना, इसको थोड़ा सा अभी कम होता है, तो जो भाग्य के भरोसे काम हो रहा है ना, जो पहले काम बन चुके हैं, जो बाद में फल आने हैं, वो सब बढ़िया हैं आपके लिए। धनुराशि, धनुराशि के लिए कई सारे काम आपके बनने वाले हैं इस सप्ताह में। विदेशों से रिलेटेड, पैतृक संपत्ति केसेस, विवाद से रिलेटेड, कोई आपके पिता के साथ काम करने थे, विवाहित जीवन के साथ। मैंने आपसे कहा था आपकी शादी के योग शुरू हो गए, पर जोरदार शादी के लिए तैयारियां कीजिए 31 दिसंबर के बाद और ये अच्छा हो सकता है। अभी गुरु शुक्र सहयोग भी है, तो सन्मुख बैठा गुरु, सम्मुख बैठा शुक्र, ये भी शादी के लिए मदद करता है। कोई अच्छा व्यक्ति जीवन में आ सकता है, आपके कुछ अच्छे काम बन सकते हैं जो शनि के तहत हैं। खाली माता की तबीयत का ध्यान रखें, उनके साथ मनमुटाव, बदतमीजियाँ ऐसा कुछ ना करें कि आपको उनका आशीर्वाद की कमी हो। प्रॉपर्टी वगैरह से लेन देन सही करें और कोई काम बिजनेस का अभी आपके लिए तो कोई नया शुरू करने के दिन नहीं है, और करना होगा तो गणेश जी का नाम लेके गणेश जी के पूजन करवा के करें। तबीयत और मानसिक हालत इस सप्ताह में आपको संभालनी पड़ेगी, क्योंकि आप हो जाते हैं उदास चंद्रमा के कारण। पानी ज़्यादा पीना, शिव जी को जल चढ़ाना, तिल चढ़ाना और विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ अनबन क्लेश नहीं करना उत्तम रहेगा। बाकी कार्यों में और कठोरता मुंह से बोलने से खराबी आएगी, इसलिए बहुत दिनों से बोल रही हूँ कि जब से शनि आए हैं मकर में और जब से शनि आए हैं आपके कुंभ में, कठोर बहुत बोल रहे हैं, ज़रा सा बचिए। मकर राशि, क्या बात है, कई सारे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, सूर्य, मंगल और शुक्र कामकाज, मीडिया, आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड बढ़ रहा है। राहु नौकरी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उत्साह पराक्रम बढ़ा हुआ, अच्छे दिन चल रहे हैं। माता पक्ष से सहयोग है, गुरु की दृष्टियों से तबीयत अच्छी है। बस थोड़ा बहुत आपको संभालने की ज़रूरत है। कहाँ पर, ये चंद्रमा की मूवमेंट जो है इस सप्ताह में, तो विवाहित जीवन कलह क्लेश ना हो, उदासी ना हो, उनका ध्यान रखें। कुछ न कुछ ऐसे काम बना लें जिसमें उनको भी सहयोग दें, उनको भी थोड़ा धन दें। अभी बच्चे भी आपके साथ खुश हैं, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर भी खुश हैं, मित्रगण भी साथ दे रहे हैं। और कुछ काम आप बनाना चाहते थे, जो आप चाहते थे कि आपके लोन्स वगैरह लेकर हों, तो इस सप्ताह की शुरुआत में हो तो अच्छा, बाद में लेने की स्थिति ना हो तो अच्छा। आपके कुछ ऐसे काम जो आपको पिता के साथ मिलकर करने थे, या आपको मीडिया के लोगों से कुछ सपोर्ट चाहिए था, वो फटाफट कीजिए, वो भी होंगे। और धन आने की पूर्ण सूचनाएं आपको मिलने वाली हैं, तो पैसा आए, ये सबसे अच्छी स्थिति है। कठोर बोलना, कड़वी बातें करना, परिवार में क्लेश करना अच्छी बात नहीं।
और संचित धन के लिए झगड़ा करना भी अच्छी बात नहीं। जो धन आता है उसको शनि शनि संचित करिए प्यार से। कुंभ राशि, देखिए बहुत सपोर्टिव सिस्टम है, लेकिन साढ़े साथी भी है भरपूर। आपको थोड़ा सा बच के इस सप्ताह में एंड में शनि चंद्रमा साथ में होंगे, और महामृत्युंजय के जाप, शिव जी की आराधना, साथ में राहु बैठा द्वितीय स्थान पे, तो परिवार के साथ भ्रमित होकर कलह क्लेश न करना ज़रूरी है। और केतु बैठा षष्ठ में, सिस्ट वगैरह फोड़े फुंसी से बचें। कोई फालतू में नर्व्स की परेशानी, कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो भी आपको बचाएगा, वैसे शनि ही बचाएगा क्योंकि शनि की स्थिति लग्न में है। खाली ये सप्ताह में आपको चंद्रमा के कारण कुछ थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, उसी से बचना है। बाकी तो आप अपना लोन ना लें, ना लोन दें किसी को, तो अच्छा रहेगा। बुद्धि कल्पक रहेगी। बच्चों से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड डिसीजन बुध वक्री होने के बाद अच्छे रहें, इसलिए बुध के उपाय आप करते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने जो है शादी के भी योग बनाएं, शादी के अच्छे योग बने हुए हैं और शादी के उत्तम योग आगे भी बने रहेंगे। अभी गुरु शुक्र का भी सहयोग है, तो भाग्यवर्धक संदेश से शादी के बाद आ सकते हैं। और जिन लोगों के व्यवसाय आर्ट मीडिया से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को घूमना फिरना है, मौज मस्ती करना है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। मीन राशि, लग्न में राहु सन्मुख केतु, विवाहित जीवन में कलह क्लेश, मन का कलुषित, वहम होना, कई सारी बातों को शंकाओं में खराब कर देना, ये सब नहीं करना है। विदेश रिलेटेड काम बढ़ सकते हैं, केसेस विवाद पर खर्चे हो सकते हैं लेकिन वो निपट सकते हैं। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद निपटेंगे। परिवार से सपोर्ट, लोन्स वगैरह मिल सकते हैं। तबीयत हरी भरी हो जाएगी। बड़े बड़े काम करने की योजनाएं बनेंगी और आगे सरकारी दरबारी कामों में भी खूब फायदा होगा। आपको कुछ न कुछ अच्छा अवसर मिलेगा गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से। ये भी याद रखें कि यात्राओं में भी लाभ तो हो सकता है, लेकिन आप अपनी सेहत का पहले ध्यान रखेंगे, वो भी एक अच्छी बात है। विवाहित जीवन के जोड़े और व्यावसायिक जीवन के जोड़े से भी जो कलेश वगैरह था थोड़ा खत्म होगा, क्योंकि केतु के सप्तम में आना आपको मज़ा नहीं देता। तो केतु जो है वो आपको ज़्यादा तंग ना करे, इसलिए आप गणेश जी के मंदिर जाया करें मंगलवार के दिन, जिससे आपका संचित धन होने की भी संभावनाएं ठीक रहेंगी। कई सारे काम जो चंद्रमा इस सप्ताह में उदासी के कारण बिगाड़ता है, उससे बचें। विदेशों में जो काम हो रहे थे बीच में व्यत्यय आए, प्रेमी से अनबनो, खर्चों में कंट्रोल ना रहे तो थोड़ा उदास ना हो। 2-3 दिन की बात होती है, क्योंकि उसके बाद राहु के साथ चंद्रमा आएगा, तो ये चंद्रमा का चक्कर जो है ना वो ठीक नहीं है इन दिनों, क्योंकि वो पहले मकर राशि में, फिर कुंभ राशि में, फिर मीन राशि में राहु के साथ, तो थोड़ा 5-7 दिन ये चंद्रमा सभी को तंग करना शुरू हुए हैं। आप क्या करें, आपके तो पंचमेश हैं, आपको चंद्र बल भी देना है। मैंने शिव जी के मंत्र डाले हैं, शिव जी के जाप हैं, और साथ में शिव जी की आराधना करने के लिए भजन भी डाले हैं, शिव चालीसा डाला है। आपको शिव जी की अथक आराधना करनी है, मन को कंट्रोल में रखना होता है जब जब मकर, कुंभ और मीन में चंद्रमा आए। और साथ साथ महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। चंद्र के सारे उपाय करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं। एकंदरित कुछ खराब है तो कुछ अच्छा भी है आपके लिए, सब कुछ खराब नहीं है। कई सारे ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कामकाज में आपका भाग्यवर्धक संग से चल रहे हैं, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड भी सपोर्ट है, परिवार से भी सपोर्ट है। आप, मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया।
विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही।